गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं प्रीवियस लेक्चर में जो आपको होमवर्क कराया था पहले उसको सॉल्व कराऊंगा और फिर इसके बाद कुछ और स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन पे। क्लियर? तो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल क्या था पहले उसको मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल पेंडुलम था। ये इसका मास कुछ दिया गया था m, इस पे चार्ज प्लस q। बोला गया था कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्विच ऑन किया जाता है इस पेंडुलम की सराउंडिंग में, तो इस पेंडुलम की स्ट्रिंग वर्टिकल से मैक्सिमम कितना एंगल बनाती है ये आप बताइए। क्लियर? इक्विलिब्रियम में कितना एंगल बनाता है वो क्वेश्चन मैंने इससे पहले आपको बताया था। मैक्सिमम एंगल कितना बनाएगा ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई नोट है। मैं जानता हूं कि जैसे ही इस अरेंजमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो यहां इस पे एक फोर्स लगेगा इंस्टेंटेनियसली Q इंटू ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी इस लोकेशन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा Q इंटू ई नोट। क्लियर? अब अगर मैं इस इंस्टेंट पर लगने वाले फोर्सेस को देखता हूं, नीचे आएगा mg, ऊपर आएगा टेंशन और आगे आएगा Q इंटू ई। इस इंस्टेंट पर T mg को बैलेंस कर रहा होगा तो Q इंटू ई नोट की वजह से ही आगे चलना स्टार्ट करेगा। क्लियर? आगे चलेगा तो कुछ देर के बाद ही यहां पहुंचेगा। ध्यान से सुनना आप, फोर्स अभी भी Q इंटू ई नोट लग रहा होगा, इधर टेंशन लगेगा, ये सर्कल पे चलेगा, नीचे की ओर अभी भी mg फोर्स लग रहा होगा। ये टेंशन वेरी करता जाएगा। यहां टेंशन mg के बराबर है, इस स्टेट पे टेंशन कुछ और होगा। समझे? यहां से लेके यहां तक इस फोर्स की वजह से आगे जा रहा है। समझ में आई बात? फिर आप ये देखेंगे कि एक स्टेट ऐसी आएगी इसकी, ये एंगल इतना आएगा अल्फा, कि ये बॉल इक्विलिब्रियम में आ चुकी होगी। ये पोजीशन कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन यहां से लेके यहां तक आने में इस क्यू ई नोट ने जो वेलोसिटी जनरेट किया वो इसमें इस वक्त होगी, इस इंस्टेंट पर इसमें वेलोसिटी आ चुकी होगी, क्योंकि ये फोर्स यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअस लग रहा है। समझ में आई बात? नो डाउट पहले ये एंगल कितना आएगा? tan इनवर्स जो कल निकाला था हमने, क्यू ई अपॉन mg। इक्विलिब्रियम के लिए ये एंगल आता है, लेकिन यहां से लेके यहां तक आने में इस फोर्स की वजह से इसमें वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो ये इस पॉइंट पे नहीं रुकेगा, ये आगे जाएगा। तब तक ये आगे जाता जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा। मैंने बोला कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है, तो यहां से लेके यहां तक जाने में इसने जो वेलोसिटी गेन की वो क्यों आया? वो वेलोसिटी क्यों आई? क्योंकि ये फोर्स, अगर इस फोर्स को आप देखोगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा इस फोर्स का, तो ये कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है। क्लियर? और ये वाला कंपोनेंट टेंशन जनरेट कर रहा है। mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इक्विलिब्रियम की स्टेट में mg का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये एंगल अगर मैं अल्फा कहता हूं तो देखो आप किस तरीके से बोल सकते हो, ये एंगल अल्फा बोलोगे, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। इधर क्या आएगा? mg cos अल्फा, ये QE है, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा आएगा, ये अल्फा आएगा, तो इधर आएगा QE नॉट cos अल्फा। क्लियर? इधर mg का cos कंपोनेंट, इधर mg का साइन कंपोनेंट, इधर QE का cos, इधर QE का साइन कंपोनेंट।
तो मैं बोलूंगा कि टेंशन किसके बराबर है इक्विलिब्रियम की स्टेट में, क्यू ई नॉट साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा, और इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में है। यहां से क्या आएगा, टेन अल्फा बराबर क्यू ई नोट बाय एम जी। ये हमने कल सॉल्व किया था, पिछले लेक्चर में ये सॉल्व किया था हमने, बाय एम जी। ये वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है। लेकिन आप ये पाएंगे कि यहां से लेके यहां तक जाने में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ये बड़ा होता है, यहां से लेके यहां तक जाने में ये कंपोनेंट बड़ा होगा तभी आगे जाएगा। समझे होता क्या है कि यहां से लेके मैं नाम दे देता हूं ए पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, बी पोजीशन। ए से बी तक जाने में आगे की ओर लेके जाने वाला कंपोनेंट क्यू इंटू ई नोट बड़ा होगा, इसलिए बॉडी आगे की ओर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ए से ई तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। समझे, एम जी साइन अल्फा छोटा होगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप ये पाएंगे कि ये कंपोनेंट छोटा होने लगेगा और ये कंपोनेंट बड़ा होने लगेगा। एम जी साइन अल्फा कंपोनेंट बड़ा होने लगेगा, क्यों? क्योंकि अल्फा बढ़ता जा रहा है। अब अल्फा यदि बढ़ेगा तो साइन अल्फा बढ़ेगा, कोस अल्फा घटेगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो आप इस इक्वेशन से बोल सकते हो क्यू नॉट कोस अल्फा एम जी साइन अल्फा में इस पॉइंट के बाद ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है कहानी? क्लियर? क्योंकि इस पॉइंट पर ये दोनों बराबर हैं, साइन अल्फा एम जी साइन अल्फा क्यू नॉट कोस अल्फा, इस पॉइंट पर दोनों बराबर हैं। अब इसके बाद अगर यदि अल्फा बढ़ता है तो कौन सा अमाउंट बढ़ेगा? इस पॉइंट के बाद यदि अल्फा बढ़ाओगे आप तो ये अमाउंट घटेगा और ये अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि साइन अल्फा बढ़ता है, कोस अल्फा घटता है अल्फा बढ़ाने पर। अगर वो 90 से कम है तो मुझे पता चला कि क्यू ई नॉट कोस अल्फा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ई से बी के बीच में, इस पाथ के बीच में वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और मान लेते हैं कि बी पॉइंट पे जाके कम होगी, कितनी? 0। कम होते होते बी पॉइंट पे 0 हो चुकी है। तो अब मुझे ये एंगल बताना है, ये आएगा थीटा मैक्स, ये बताना है। क्लियर? आपको एसएचएम में याद होगा कि इस टाइप के ऑसिलेशन में, ये जो ऑसिलेशन हुआ, अगर आप इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करके छोड़ दोगे तो ये कंटिन्यूअस ऐसे ऑसिलेशन करता जाएगा। इक्विलिब्रियम से पीछे वाली पोजीशन, यहां वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल 0। यहां से वेलोसिटी यहां तक मैक्सिमम हुई और यहां मैक्सिमम से फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? 0। तो 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0, ये जो मोशन है ये आइडेंटिकल मोशन है। समझे? 0 से लेके मैक्सिमम वेलोसिटी होने में जितना एंगल रोटेशन हुआ उतना ही मैक्सिमम से 0 होने में होगा। समझ में आई बात? ये चीज मैंने आपको एसएचएम में भी बताई थी, क्योंकि ये मोशन और ये मोशन आइडेंटिकल है। जिस प्रकार से यहां फोर्सेस चेंज हो रहे हैं उसी प्रकार से यहां फोर्सेस चेंज हो रहे हैं। यहां क्यू ई नोट मैक्सिमम से कितना हुआ? क्यू ई नोट कोस अल्फा, दोनों वैल्यूज बराबर हुई, और यहां के बाद यहां एम जी साइन अल्फा बराबर है क्यू ई नोट कोस अल्फा के, फिर यहां से लेके यहां तक एम जी साइन अल्फा मैक्सिमम होगा नीचे की ओर, और क्यू ई नोट कोस अल्फा सबसे छोटा होगा। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे बड़ा है, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे बड़ा है, और ये मोशन आप आइडेंटिकल मोशन मानेंगे। तो यदि एसएचएम की नॉलेज आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि आंसर क्या आएगा? थीटा मैक्स क्या आएगा? 2 अल्फा साइन इनवर्स 2 अल्फा, और अल्फा क्या है? साइन, वो tan इनवर्स क्यू ई नोट बाय एम जी, ये आपका आंसर आएगा मैक्सिमम, यदि आप ऑसिलेशन वाली नॉलेज यहां यूज करते हो। लेकिन मान लेते हैं यदि आपको ऑसिलेशन नहीं आते हैं, ऑसिलेशन वाली नॉलेज आपको नहीं है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी किस तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से काउंट की जाती है ये हमें नहीं पता अभी, तो अभी मैं वो आपको नहीं बता सकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स में ये क्वेश्चन दोबारा मैं लूंगा, और जब एनर्जी की बात की जाएगी तब ये एनर्जी मेथड से भी सॉल्व करके मैं आपको सिखाऊंगा, समझे, दिखाऊंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल,
एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू, इससे आगे डी डिस्टेंस पर एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है और इस पर यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी फैली हुई है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। पॉइंट बी से ये वायर स्टार्ट होता है, पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय प्लस क्यू चार्ज ऑन इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। ये क्वेश्चन है। ये इस अरेंजमेंट पर कितना फोर्स लगा रहा है ये आपको बताना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सॉल्यूशन, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स होता है ये तो मैं जानता हूं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स। लेकिन यहां एक पॉइंट चार्ज है और एक क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं जानता हूं बेसिक फंडा पॉइंट चार्जेस के बीच ही लगता है, समझे ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगता है, मतलब वही बेसिक फॉर्मूला है, लगता तो सभी में है, समझे ना? मेरे पास जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के बीच है, मेरे पास जो फॉर्मूला है। तो मैं इस सिचुएशन को जो पॉइंट चार्ज में नहीं है कन्वर्ट करूंगा पहले, कि जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज हो पाए। वो कैसे? कि मैं यहां B से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट चूज करूंगा dx मोटाई का। ये एलिमेंट कितना है? dx। मुझे पता है कि मेरे पास जो फॉर्मूला है, जो बेसिक रूल है, वो पॉइंट चार्ज के बीच में है, तो पॉइंट चार्ज के बीच ही में फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आसान सिचुएशन बनाने की कोशिश की। मैं क्या करूंगा, इस पूरे को नहीं देखूंगा, पहले सिर्फ इसको देखूंगा। छोटा सा चार्ज है ये, dx लेंथ बहुत छोटी है तो ये छोटा सा चार्ज होगा। इस लैंग्वेज को मैं यहां से हटा देता हूं, ये आप देख चुके हैं। अब मैं बोलूंगा फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एलिमेंटल चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। क्या आएगा? F। ये इस पर लगाए चाहे ये इस पर लगाए सेम ही फोर्स होगा, समझे? चाहे ये इस पर लगाए और चाहे ये फोर्स इस पे लगाए तो सेम ही फोर्स होता है वो। तो मैं निकाल देता हूं प्लस क्यू एलिमेंट के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू लैम्डा इंटू डी एक्स। इस पे चार्ज कितना आएगा? डी क्यू लैम्डा इंटू डी एक्स। इसकी लेंथ डी एक्स है, इस पे चार्ज कितना है? यूनिट लेंथ का लैम्डा, तो लैम्डा इंटू डी एक्स क्या आएगा? डी एक्स लेंथ का चार्ज। लैम्डा क्या है? यूनिट लेंथ का चार्ज। लेंथ कितनी है? डी एक्स, तो लैम्डा इंटू डी एक्स क्या आएगा? डी एक्स लेंथ का चार्ज, तो लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस। आई बात समझ में? अब इसको कैसे करेंगे देखो। ये फोर्स मुझे छोटा सा फोर्स लिखना चाहिए क्योंकि ये चार्ज छोटा सा है, तो ये फोर्स बहुत छोटा आएगा। तो डीएफ फोर्स प्लस क्यू और एलिमेंट के बीच जो लगेगा, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है के क्यू लेम्डा डी एक्स डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स कहां से लेके कहां तक? जीरो से लेके इन्फिनाइट, एक्स जीरो से लेके इन्फिनाइट। तो यहां क्या आएगा? नेट चार्ज किन के बीच? प्लस क्यू और कंप्लीट वायर। इंटीग्रेशन के बाद निकाल देते हैं के क्यू लेम्डा डी प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है के क्यू लेम्डा। अब तो ये मैथमेटिक्स है, डी प्लस एक्स की पावर -2 लिखा हुआ है डी एक्स, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनाइट, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनाइट। कैसे करेंगे? इसमें क्या करते हैं? +1 n+1, x की पावर n होता है तो x की पावर n+1 अपॉन +1 कर देते हैं, यानी d प्लस एक्स -2 +1 अपॉन -2 +1 इंटीग्रेशन
का रूल मैंने यहाँ लगाया, x की पावर n का इंटीग्रेशन यदि होता है तो लिखते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1। यही रूल मैंने यहाँ यूज किया, 0 से लेके इन्फिनाइट। आंसर आएगा k q लैम्डा, इन्फिनाइट पुट कर देते हैं, फिर 0 पुट करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। k q लैम्डा क्या लिखा हुआ है, d प्लस एक्स की पावर -1 और माइनस क्यू प्लस 1 यानी -1, यानी माइनस अपॉन d प्लस एक्स लिखा हुआ है, 0 से लेके इन्फिनाइट। तो पहले इन्फिनाइट रखते हैं, -1 बाय इन्फिनाइट आएगा, -1 अपॉन d आएगा, x बराबर 0 पुट करेंगे तो d आएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा k q लैम्डा, -1 बाय इन्फिनाइट होता है 0, 1 बाय d। ये फाइनल आंसर आया हमारे पास। f प्लस क्यू वायर नेट k q लैम्डा बाई d, ये फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। समझे? तो इस टाइप के भी मतलब दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा उसमें भी वो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व कर सकता है। तो आपको अच्छे से समझ के चलना है, समझे? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखेंगे। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ये एक सर्कल है और इस सर्कुलर वायर पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ऐसा आपको बोला गया है। तो पहले तो आप ये बताइए कि इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताइए। बड़े आसानी से आप दो तरीके से आंसर दे सकते हो। ये कल भी आया था एक एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 0 नेट। क्लियर? कैसे? फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 2k लैम्डा बाय d साइन टोटल एंगल। ये टोटल एंगल कितना है 2 पाई बाय 2। ये क्या आएगा अमाउंट 0। ऐसे भी बोल सकते हो आप। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसमें कोई भी एलिमेंट चूज करो, कोई भी। जैसे मान लेते हैं ये एलिमेंट लेता हूं मैं, चार्ज का ये एलिमेंट लेता हूं छोटा सा। इस एलिमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेंटर पे निकालोगे तो वो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। दोनों पॉइंट को मिला देता हूं एकदम इसके मिड में, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। अब इसके जस्ट अपोजिट यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो उसकी वजह से भी सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और इस टाइप के बहुत सारे, हर एक पेयर कैंसिल आउट होंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे पेयर एग्जिस्ट करेंगे जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे कंप्लीटली इसमें। तो आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 आएगा, दोनों तरीके से, पहले वाला फॉर्मूले वाला मेथड और ये एनालिटिकल मेथड। क्लियर? एनालिटिकल मेथड भी आपको आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए अब आपको पता चलेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से मैनिपुलेट करता हूं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r दिया गया है, रेडियस r है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब इसकी सरकमफेरेंस में से एक छोटी लंबाई काट ली जाती है, एक छोटी सी लेंथ काट ली जाती है। लेंथ कितनी है dx, ये रिमूव कर दी जाती है dx लेंथ। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना आएगा। समझे? इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कैसे सोचोगे इसके बारे में? देखो आप क्या करोगे कि इस पॉइंट को यहां से इस पे मिलाओगे, इस पॉइंट को यहां से इस पे मिलाओगे। जो एनालिटिकल मेथड था, एनालिटिकल मेथड ये बोलता है कि हर एक कॉम्बिनेशन, जैसे ये कॉम्बिनेशन कितना था dx, हर एक सेगमेंट के अपोजिट एक दूसरा सेगमेंट एग्जिस्ट करता है जो पहले वाले सेगमेंट के इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है। मतलब इसके जस्ट अपोजिट ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, इसकी भी लेंथ कितनी, आइडेंटिकल सेगमेंट चूज करते हैं हमेशा dx। अगर ये कंप्लीट होता तो इसके इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर रहा होता,
या आप ये बोल सकते हो कि इसके इफेक्ट को सेंटर पे ये कैंसिल आउट कर रहा होता। ये दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों पेयर एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहे होते, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, इसके इफेक्ट को नो डाउट ये वाला सेगमेंट कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इसका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसका उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, वो कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अब इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए ये प्रेजेंट नहीं है। आई बात समझ में? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस प्रकार से आएगा, ऐसे आएगा। समझे? तो आपको यदि बताना है कि अब इस पूरे सर्कल में से यदि ये dx काट दिया जाए तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो आप ये बोलोगे कि पूरे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो ये कैंसिल आउट कर देगा नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, और ये आपने हटा ही दिया है, तो आपको किसको देखने की जरूरत है? सिर्फ इस पोर्शन को देखने की जरूरत है, इस पोर्शन को। और इसकी वजह से आंसर क्या आएगा? इस पोर्शन की वजह से 2k लैम्डा बाय डी। इसकी तो लेंथ भी बहुत छोटी है dx, तो आपको इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हो, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हो आप। और पॉइंट चार्ज यदि मानोगे आप इसको, dq कितना आएगा? लैम्डा इंटू dx, dq k dq अपॉन r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट। डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप। आई बात समझ में? लेंथ dx, लैम्डा इंटू dx, dq चार्ज k dq अपॉन r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और जो कि मिड से होगा, एकदम मिड से आएगा। इन दोनों लाइन के मिड से इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा नेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, समझे? इसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं। इसी के बेसिस पे इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। देखो कैसे, ये हेक्सागन है मेरे पास, सेम टाइप के क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी फ्रेम किया, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। रेगुलर हेक्सागन है, हर एक पे चार्ज रख देता हूं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ नेट, ई सी नेट, तो नो डाउट वो क्या आएगा? जीरो, क्योंकि सिमेट्रिक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करेगी। एकदम जस्ट अपोजिट आएंगे एक दूसरे के, अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है। क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आएगी जीरो। जैसे अगर ये कंप्लीट सर्कल था तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? नेट जीरो। लेकिन यदि ये बोला जाए कि यहां से एक चार्ज हटा दिया जाता है, अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ नेट क्या आएगा? सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब बताओ क्या आएगा यदि एक चार्ज रिमूव कर दिया जाता है? तो अब आप क्या बोलोगे कि सेंटर पे सबका इफेक्ट देख लेते हैं। इसका आएगा इधर, इसका आएगा इसके अपोजिट, इसका आएगा इधर, और इसका आएगा इसके अपोजिट। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनकी प्रेजेंस या अब्सेंस कोई मायने नहीं रखती है, तो इनको यहां से हटाया जा सकता है। और ये तो आपने हटा ही दिया, तो इसका मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा अरेंजमेंट सिर्फ अब ये बोलता है कि यहां एक चार्ज है प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस है। ये कौन सी डिस्टेंस? सेंटर की किसी एक शीर्ष से डिस्टेंस, एक वर्टेक्स से डिस्टेंस। किसमें? हेक्सागन में, और वो होती है ए। हेक्सागन में डिस्टेंस ए ही होती है, जानते होंगे आप ये चीज। प्रूव कर सकता हूं मैं, देखो कैसे। अगर ये हेक्सागन है और ये ए है, हम जानते हैं ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और ये 60 तो ये भी 60 होगा, इसलिए तीनों बराबर आ जाएंगे एज ए ए। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होती है? ए। तो यहां सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? के क्यू बाय ए स्क्वायर। आंसर क्या है? के क्यू बाय ए स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जाए
इस अरेंजमेंट के बारे में एक चार्ज यहां से हटा लिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको ये समझ के चलना है, समझे।